नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने जापान की लोक कथाओं में से लिखी एक विचित्र कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी का शीर्षक अंगुल भर का समुराई। शुरू करते हैं कहानी। बहुत वर्ष पहले जापान के एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों का विवाह हुए अनेक वर्ष हो गए, लेकिन उनके कोई संतान न थी। अनेक वर्षों तक वे सोचते रहे कि एक न एक दिन उनके आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन वे सुमियोशी सामा के मंदिर में पूजा करने गए और पति पत्नी ने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान सुमियोशी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे सुमियोशी भगवान, कृपा करके हमें एक संतान होने का आशीर्वाद दें। भले ही ये संतान अंगूठे के बराबर ही क्यों न हो, पर हमारी कामना अवश्य पूरी करें। संयोग की बात है कि ठीक 10 महीने बाद इस व्यक्ति की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बच्चा एक अंगूठे जितना ही था। दोनों के मन को थोड़ी ठेस तो पहुंची, लेकिन फिर सोचा कुछ न होने से तो कुछ होना बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने इस नन्हे बेटे का नाम रखा इसुन बोशी। इसुन बोशी का मतलब है अंगुल भर का आदमी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों पति पत्नी उसका बड़े ध्यान से लालन पालन करने लगे। वह लाड़ में उनकी हथेली पर आकर बैठ जाता और उसके माता पिता भी बहुत खुश रहते। इशुन बोशी भले ही अंगूठे भर का था, लेकिन खाने पीने के मामले में पूरा उस्ताद था। वह अपनी माँ से रोज नई नई चीजें खाने की फरमाइश करता रहता था और खाता भी खूब था। माता पिता भी उसकी हर इच्छा पूरी करते थे और आशा करते थे कि क्या पता अच्छा खाने पीने से एक दिन हमारा बेटा बड़ा होने लगे। इशुन बोशी बड़ा चतुर और समझदार था, इसलिए आसपास के बच्चे उसके साथ खेलना पसंद करते थे। कभी कभी वह उनके बस्ते में छिपकर स्कूल भी चला जाता था और स्कूल के अध्यापक की बातें बड़े ध्यान से सुनता। वह जो कुछ भी सुनता वह उसे एकदम याद हो जाता था। घर आकर वह अपने माता पिता की हथेली पर बैठकर सारे दिन के किस्से सुनाया करता, तो उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होते और भगवान सुमियोशी की कृपा को याद करके उससे धन्यवाद भी देते रहते। एक दिन ईशुन अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गया। वहां उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर तितलियां देखी। सभी लड़के तितलियों को पकड़ने के लिए पहाड़ी रास्ते पर भागने लगे। ईशुन भी उनके पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ गया। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो वहां से दूसरी ओर का दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। ईशुन बोशी ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचता था कि जिस गांव में वह रहता है बस उतनी ही बड़ी दुनिया है, लेकिन आज का दृश्य देखकर उसका मन पहाड़ के उस पार जाने को करने लगा। वह अब अपने छोटे से गांव में ही रुककर जीवन काटना नहीं चाहता था। शाम को जब बहुत सारी तितलियां लेकर ईशुन बोशी घर आया तो वह कुछ उदास था। उसके पिता ने उसे प्यार से अपनी हथेली पर बिठाया और पूछा, ये इतनी सारी तितलियां कहां से ले आए हो? ईशुन बोशी ने सब बातें बताई कि कैसे वह गांव के अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर गया था और वहां से दूर वाले नगर का सुंदर दृश्य भी देखा। पिता उसकी भोली बातें सुनकर खुश हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ईशुन बोशी कुछ उदास है। सोचा बहुत दौड़ा है इसलिए थक गया होगा। सब लोग खाना खाकर सो गए, लेकिन ईशुन बोशी की आंखों में नींद नहीं थी। वह पहाड़ के नीचे वाले सुंदर नगर के बारे में ही सोच रहा था। उसने निश्चय किया कि वह उस नगर को देखने जरूर जाएगा और एक बड़ा आदमी बनेगा। सुबह उठकर ईशुन बोशी ने सबसे पहले सभी तितलियों को उड़ा दिया, क्योंकि उसे लगा कि उन्हें जंगल में उड़ने देना चाहिए, बंधन में रखना ठीक नहीं है। तब फिर माता पिता को प्रणाम किया और पूछा, पिताजी, नगर के इन बड़े बड़े घरों में कौन लोग रहते हैं?
पिताजी ने कहा, बेटे, नगर में बड़े बड़े व्यापारी, कलाकार, विद्वान और सामुराई रहते हैं। ये सामुराई कौन होते हैं? ईशुनबोशी ने पूछा। पिताजी ने बताया, अरे बेटे, सामुराई लोग बड़े बलवान और योद्धा होते हैं। वे किसी से नहीं डरते और अपनी बुद्धि, चतुराई और समझदारी से बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए विजयी होते हैं। ईशुनबोशी बोला, पिताजी, तब तो मैं नगर में जाकर सामुराई बनूंगा। पिताजी ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा? सामुराई बनोगे? अरे तुम तो बहुत छोटे हो। ये लोग बड़े लंबे और तगड़े होते हैं। तब क्या हुआ पिताजी? मैं अपनी बुद्धि और बहादुरी से सबको हराऊंगा। ईशुनबोशी ने बड़े उत्साह से कहा। पिता अपने बेटे का चेहरा देखने लगे। वहां एक दृढ़ निश्चय का भाव मौजूद था। उन्हें डर लगने लगा, कहीं ईशुनबोशी उनसे दूर न हो जाए। तब बेचारी माँ का क्या हाल होगा, इसलिए उसे समझाते हुए बोले, अरे बेटे, तुम इस गांव के सबसे समझदार बच्चे हो। सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। हमारे लिए तो तुम आज भी समुराई से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। ईशुनबोशी ने खड़े होकर अपना फैसला सुनाया। माताजी और पिताजी, आप संसार में सबसे अच्छे माता पिता हैं। आपने मुझे बड़े प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझ पर एक कृपा और करें। मुझे नगर में जाकर समुराई बनने की आज्ञा दें, ताकि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। उसके माता पिता चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। वे जानते थे कि अब ईशुनबोशी को रोकना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने उसे नगर जाने की आज्ञा दे दी और कहा, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो अवश्य जाओ। भगवान सुमियोशी तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब जल्दी जल्दी से अपनी तैयारी करो। हम भी तुम्हारी यात्रा के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। ईशुनबोशी ये सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि सारे घर का चक्कर लगाता हुआ नाचने लगा। उसका उत्साह देख उदास होते हुए भी दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए। पिता ने जल्दी से अपना संदूक खोला और एक तेज नोक वाली सुई निकालकर ईशुनबोशी को देकर कहा कि ये तुम्हारी तलवार है। ईशुनबोशी ने सुई लेकर अपनी कमर पेटी में बांध ली। माँ ने चावल के भूसे की लुगदी से एक टोपी बनाकर रखी हुई थी। इस मौके पर उसने सोचा कि तेज धूप और बारिश से बचने के लिए ये टोपी ईशुनबोशी के लिए अच्छी रहेगी। माँ ने वह टोपी उसे पहना दी। टोपी पहनकर ईशुनबोशी बहुत सुंदर लगने लगा। शहर जाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने और बहुत दूर तक पैदल चलने के स्थान पर नदी से होकर जाना ज्यादा आसान रहेगा। ऐसा सोचकर उसके माता पिता ने चावल खाने वाली कटोरी की नाव बना दी और खाना खाने में इस्तेमाल होने वाली 2 चॉपस्टिक देते हुए कहा, मेरे प्रिय ईशुनबोशी, अब तुम इस कटोरे वाली नाव में बैठ जाओ और इन चॉपस्टिकों को चप्पू की तरह पकड़ लो। हम तुम्हारी नाव को नदी में छोड़ देंगे और फिर तुम शहर की यात्रा पर निकल जाना। ईशुनबोशी जल्दी से छोटी सी नाव में बैठ गया और माता पिता ने धीरे धीरे से वह नाव नदी में छोड़ दी। पहले तो नाव कुछ डगमगाई, लेकिन जल्दी ही ईशुनबोशी ने अपने चप्पू चलाकर उसका संतुलन ठीक कर लिया। फिर अपना हाथ हिलाकर बोला, माताजी, पिताजी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। मैं जल्दी ही सामुराई बनकर लौटूंगा। सायोनारा, विदा। माता पिता ने भी भीगी हुई आंखों से ईशुनबोशी की नाव को जाते हुए देखा और भरे गले से बोले, बेटे, संभल कर जाना, हम तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। सायोनारा, विदा। और जल्दी ही ईशुनबोशी की नाव सबकी नजरों से ओझल हो गई। अचानक नदी की लहरें कुछ ऊपर नीचे उठने लगी और ईशुनबोशी की नाव जोर से डगमगाने लगी। ईशुनबोशी समझ नहीं पाया कि यह अचानक क्या होने लगा है। तभी उसके ऊपर मंडराती हुई तितलियों ने चिल्लाकर कहा, ईशुनबोशी, ईशुनबोशी, सावधान, वह तुम्हारे पीछे से एक बड़ी मछली तुम्हें खाने के लिए आ रही है, इसलिए लहरों में हलचल मची है, सावधान। ईशुनबोशी ने पीछे घूमकर देखा। एक बड़ी मछली उसकी ओर बढ़ी आ रही है। उसने झट से अपनी पैनी सुई निकाल ली और मछली की नाक में घुसा दी। मछली दर्द से कर्राने लगी और भाग गई। नदी का जल फिर से शांत हो गया। ईशुनबोशी ने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। उसने सिर उठाया ऊपर तो देखा वे तितलियां अभी तक साथ साथ उड़ रही हैं। ईशुनबोशी ने उन्हें धन्यवाद देते कहा,
आरिगातो। तितलियों ने भी कहा, ईशुन बोशी आपका भी धन्यवाद, आपने आज़ाद करके हमें मरने से बचा लिया था, हम भी आपके आभारी हैं, आरिगातो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर सभी तितलियां पहाड़ की ओर उड़ गईं। दोपहर बीत चुकी थी और अब नगर की बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी थी। ईशुन बोशी का मन उत्साह से भर गया और वह अपने चप्पू जोर जोर से चलाने लगा ताकि शाम होने से पहले ही वह नगर में पहुंच जाए। तभी नाव नदी के किनारे की ओर आ लगी। ईशुन बोशी नाव से उतरा और किनारे की सीढ़ियों पर आकर उसने अपने आप को ठीक किया। सुई को अच्छी तरह संभाल कर अपने युकाता में खोस लिया और अपनी टोपी ठीक करके वह नगर की ओर बढ़ने लगा। नगर में बड़ी भीड़ थी, लोग भागे चले जा रहे थे। ईशुन बोशी उनसे बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि सब कुछ नया था और वह किसी को जानता भी नहीं था। बस वह चाहता था कि कोई उसे अपने घर में नौकरी दे दे तो कुछ दिन रहने का ठिकाना हो जाए। उसके बाद तो वह किसी न किसी बड़े सामुराई को खोज लेगा और उसका शिष्य बनकर युद्ध विद्या में कुशल हो जाएगा। तभी वह एक विशाल भवन के पास पहुंचा। वह सिर ऊपर करके उस बड़े भवन को देखने लगा तो उसे लगा जैसे उसकी टोपी गिर जाएगी। उसने उसे हाथ में पकड़ लिया। मौके की बात है कि तभी उस मकान के मालिक की पालकी वहां आकर रुकी। नौकरों ने तेजी से दरवाजा खोला और वह व्यक्ति अपने मकान के अंदर चला गया। ईशुन बोशी ने सोचा कि इस व्यक्ति से ही मिलकर नौकरी की बात की जाए तो कैसा रहेगा। वह भी मौके का फायदा उठाकर उसके कदमों के साथ साथ घर के अंदर घुस गया। नौकरों ने दरवाजा बंद कर दिया। अब ईशुन बोशी घर के अंदर था। वह व्यक्ति अपने जूते उतारकर घर के अंदर चला गया। ईशुन बोशी उसके जूतों के पास ही खड़ा होकर घर को देखने लगा। जब ईशुन बोशी ने उस घर की विशालता और चमक दमक देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कहाँ उसके गांव वाली छोटी सी झोपड़ी और कहाँ ये विशाल महल जैसी अट्टालिका। तभी वह व्यक्ति फिर से वापस उस कमरे में आ गया और आराम से जमीन पर रखी सुंदर चाबुदाई छोटी मेज के सामने बैठ गया। ईशुन बोशी ने सोचा यही अवसर है बात करने का, तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा, कोनिचिवा, नमस्कार। उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा कि आवाज कहां से आई है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह फिर अपने काम में लग गया। तब ईशुन बोशी ने फिर कहा, कोनिचिवा, नमस्कार, मैं यहां हूं आपके जूतों के पास। तब कहीं जाकर उस व्यक्ति ने देखा कि कोई अंगुल भर का आदमी खड़ा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आप कौन हैं? यहां मेरे पास आने की कृपा करें। ईशुन बोशी धीरे धीरे चलकर उसके सामने आया और एक बार फिर झुककर नमस्कार किया। उसकी ये विनम्रता देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। ईशुन बोशी ने अपना परिचय देते हुए गांव से नगर तक आने की पूरी कहानी उन्हें सुना डाली और नगर में आने का अपना उद्देश्य बताकर कहा कि क्या वे उसकी कुछ मदद कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने ईशुन बोशी की पूरी कहानी बड़े मजे से ध्यान से सुनी। वह समझ गया कि ये युवक कद में ही छोटा है, अन्यथा वह अत्यंत साहसी और बुद्धिमान है। उसने कहा, ईशुन बोशी, आप बहुत समझदार हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे विश्वास है कि मैं आपके लिए कोई अच्छा काम खोज सकूंगा, लेकिन तब तक आप मेरे घर में रहें और मेरी सेवा करें। ईशुन बोशी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस दयालु व्यक्ति को एक बार फिर झुककर धन्यवाद दिया। आरिगातो गोजाइमासु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे ईशुन बोशी घर के सभी लोगों से परिचित हो गया और सभी जरूरी कामों में अपने मालिक की मदद करने लगा। उसकी चतुराई, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से मालिक की इकलौती लड़की भी बहुत प्रभावित थी। चूंकि वह घर में अकेली ही थी, इसलिए अब उसे ईशुन बोशी के रूप में एक साथी भी मिल गया। दोनों ही मिलकर तरह तरह के खेल खेलते। जब कभी वह कोतो नामक वाद्य यंत्र पर संगीत सुनाती तो वह एक छोटे से तायको ढोल पर संगत देने लगता। इस तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। तभी वसंत का त्योहार आया। लड़की ने अपने पिता से कहा कि वह देवी कानोन की पूजा करने के लिए जंगल में स्थित देवी के मंदिर में जाना चाहती है। पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन वहां जंगल में आजकल कुछ राक्षसों ने उत्पात मचाया हुआ है, इसलिए संभल कर जाना।
तथा अपने साथ कई रक्षकों को भी ले जाना। लड़की ने पिता से सहमति जताई और सब लोग मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। ईशुनबोशी ने लड़की से कहा, आपकी रक्षा के लिए क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? लड़की ने कहा, अवश्य चल सकते हो, लेकिन अगर वहां बड़े बड़े राक्षस आ गए तो उनका सामना कैसे करोगे? ईशुनबोशी ने बड़ी बहादुरी से अपनी सुई वाली तलवार लहराते हुए कहा, अगर कोई राक्षस वहां आ गया तो मैं उसके प्राण ले लूंगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा बहादुर ईशुनबोशी जी, आप भी हमारे साथ मंदिर चलिए। और सब लोग कन्नौन देवी के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर का रास्ता बहुत सुंदर था। वहां तरह तरह के फूल खिले थे। मंदिर के चारों ओर बहुत से साकुरा के पेड़ थे। उन पर साकुरा के हल्के गुलाबी रंग के फूल बड़े सुंदर लग रहे थे। धीमी हवा भी चल रही थी। उस हवा के कारण साकुरा के फूलों की पंखुड़ियां छोटी छोटी तितलियों की तरह उड़ती जा रही थी। सभी लोग सकुशल कानोन देवी के मंदिर में पहुंच गए। लड़की ने देवी के मंदिर में देर तक पूजा अर्चना की। उसके बाद सब लोगों ने घर की ओर लौटने की यात्रा शुरू की। धूप ढल चुकी थी और शाम का अंधेरा भी धीरे धीरे घिरने लगा था। सब लोग तेजी से चल रहे थे ताकि पूरा अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच सके। राक्षसों से सामना न हो जाए, ये डर भी सता रहा था। लेकिन जिस बात का डर था वही हो गई। अचानक पेड़ और झाड़ियों के पीछे छिपा एक भयंकर राक्षस अट्टहास करता हुआ सामने आ गया। वह बड़ा विशालकाय था और उसकी भयंकर हंसी से सारी पहाड़ी गूंज रही थी। साथ आए रक्षकों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और राक्षस से लड़ने लगे, लेकिन उस विशालकाय राक्षस के सामने उनकी तलवारें बेकार सिद्ध हुई। सारी महिलाएं लड़की को घेर कर आगे ले जाने लगी। ईशुनबोशी भी उसके साथ संभल कर चल रहा था। तभी वह राक्षस एक लंबी छलांग लगाकर उनके आगे आ गया और रास्ता रोककर खड़ा हो गया। सभी औरतें डरकर भागने लगी। बेचारी लड़की और ईशुनबोशी वहीं रह गए। राक्षस इतना लंबा था कि उसे जमीन पर खड़ा ईशुनबोशी दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी राक्षस ने अपनी लंबी बांह बढ़ाकर लड़की को उठा लिया। ईशुनबोशी ने चिल्लाकर कहा, ओ दुष्ट राक्षस, मैं कहता हूं कि इस लड़की को छोड़ दे, अन्यथा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पहले तो राक्षस समझ ही नहीं पाया कि आवाज कहां से आ रही है। तभी उसने जमीन पर छोटे से ईशुनबोशी को देखा तो वह भयंकर हंसी हंसने लगा और बोला, अरे मच्छर के बच्चे, तुझे तो मैं अभी पीस कर खा जाऊंगा। और तब उस राक्षस ने लड़की को भूमि पर उतार दिया और उसने बड़ी फुर्ती से ईशुनबोशी को उठाया और अपने मुंह में रखकर निकल गया। लड़की ने जब ये देखा तो वह ओ मेरे प्यारे मित्र ईशुनबोशी कहकर रोने लगी। राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और लड़की को उठाने के लिए झुका। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। वह राक्षस अपना पेट पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। हुआ यह कि ईशुनबोशी ने पेट में जाते ही अपनी पैनी सुई निकाल ली और पेट के अंदर चारों ओर घूमकर सुई चुभोने लगा। राक्षस दर्द से चिल्ला रहा था और ईशुनबोशी पेट में रहकर उस पर वार करता जा रहा था। राक्षस चिल्लाया, ओ छोटे बहादुर, अब सुई चुभोना बंद करो, मुझे माफ कर दो, मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। ये कहते हुए अपना पेट पकड़कर नीचे बैठ गया। ईशुनबोशी ने अंदर से कहा, यदि तुम बुरा काम नहीं करने का भरोसा दिलाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। हाँ, मैं वायदा करता हूँ कि अब से कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा और यह मंदिर छोड़कर दूर जंगल में चला जाऊंगा। लेकिन अब मेरे पेट में सुई चुभोना बंद करो, मैं दर्द से मर रहा हूँ, राक्षस ने कहा। ईशुनबोशी ने कहा, अच्छा तो फिर अपना मुंह खोलो, मैं बाहर आता हूँ। राक्षस ने झट से अपना मुंह खोल दिया और मुंह खोलते ही ईशुनबोशी बाहर आ गया। बाहर आते आते ही भी ईशुनबोशी ने एक बार फिर अपनी सुई उसके गले में चुभो दी। राक्षस दर्द से कर्रा उठा। तब ईशुनबोशी ने कहा, अब यहां से एकदम भाग जाओ, फिर मुझे अपना मुंह मत दिखाना। ये कहकर ईशुनबोशी उसकी नाक पर चढ़ गया और सुई की नोक उसमें घुसो दी। राक्षस हाथ जोड़कर बोला, बस बस, अब मुझे क्षमा करो,
मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर राक्षस तेजी से भागने लगा। ईशुनबोशी ने डर के मारे रोती हुई अपने मित्र से कहा, तुम ठीक तो हो ना? चलो अब घर चलते हैं। आपके पिताजी चिंता कर रहे होंगे। लड़की उठकर खड़ी हो गई और दोनों आगे की ओर चलने लगे। तभी लड़की का पैर किसी चीज से टकराया। उसने झुककर देखा तो वहां राक्षस की जादुई हथौड़ी पड़ी थी। उसने उस जादुई हथौड़ी को उठा लिया। ईशुनबोशी ने पूछा, अरे ये हथौड़ी कैसी है? लड़की ने प्रसन्न होते हुए कहा, ये जादुई हथौड़ी है। इसे धीरे धीरे हिलाकर जमीन पर ठोकने से वह सब मिल सकता है जो हम चाहते हैं। ईशुनबोशी, बताओ तुम क्या चाहते हो? इस जादुई हथौड़ी से तुम वह पा सकते हो। ईशुनबोशी ने आश्चर्य से कहा, क्या यह सच बात है? लड़की ने कहा, हाँ, सब कुछ अभी मिल जाएगा। बताओ क्या चाहते हो, क्या मांगते हो? ईशुनबोशी ने शर्माते हुए कहा, मुझे न धन चाहिए और न कोई राज्य। मैं तो बस लंबा होना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, ठीक है, तो मैं हथौड़ी से यही मांगती हूँ। और लड़की ने हथौड़ी को हिलाकर जमीन पर ठोंकना शुरू किया और धीरे धीरे गाने लगी, जादुई हथौड़ी सुनो मेरा कहना, ईशुनबोशी चाहता है लंबा होना, पूरी करना उसकी ये तमन्ना, मेरा भी पूरा होगा सुंदर सपना, जादुई हथौड़ी सुनो मेरा कहना। लड़की जैसे जैसे गीत गाती जाती थी, ईशुनबोशी धीरे धीरे लंबा होता जाता था और शीघ्र ही वह एक लंबा और सुंदर पुरुष बन गया। लड़की ईशुनबोशी के इस रूप को देखकर बड़ी खुश हुई और फिर दोनों घर वापस आ गए। घर आने पर जब लड़की के पिता ने ईशुनबोशी को देखा तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई कि किस तरह ईशुनबोशी ने उसकी जान बचाई है। ये जानकर लड़की का पिता बहुत खुश हुआ और ईशुनबोशी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पुत्री के साथ विवाह करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दो। ईशुनबोशी ने शर्माते हुए हाँ कर दी। जल्दी ही ईशुनबोशी के माता पिता को भी बुला लिया गया। तब उन दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ और ईशुनबोशी एक बड़े मकान में अपने माता पिता के साथ रहने लगा। बाद में उसकी वीरता, बहादुरी, समझदारी की कहानियां जापान में सब जगह सुनाई पड़ने लगी। ये थी कहानी अंगुल भर का समुराई। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।